तो इस वीडियो में यार हम एआई और एमएल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। क्या इसका फ्यूचर है, व्हाट इज एआई एंड एमएल, इन दोनों एआई और एमएल के बीच में एक जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है, क्या ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसको हम देखेंगे। क्या फ्यूचर आपके पास कैरियर ऑप्शन है, उसके बाद में हम देखेंगे यार कौन कौन सी जॉब रोल्स यहाँ पर आप इसके बाद परस्यू कर सकते हो और फ्यूचर आपका क्या करियर प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए होंगी। तो सारी चीज़ें यार हम देखेंगे यहाँ पर एआई और एमएल के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं यार व्हाट इज एआई, ठीक है। तो एआई इज अ ब्रॉड साइंस ऑफ मिमिकिंग ह्यूमन एबिलिटीज, ठीक है। मिमिकिंग क्या होता है यार, टू कॉपी, ठीक है। हम ह्यूमन एबिलिटीज को कॉपी करते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हमारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो हमारा मशीन लर्निंग है वो क्या होता है, दैट ट्रेन्स अ मशीन टू लर्न, ठीक है। एक मशीन कैसे सीखती है वो यहाँ पर मशीन लर्निंग में होता है, ठीक है। तो आपका जो एमएल है वो एआई का यार सबसेट है। ज़्यादा डीप में हम यार अभी जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी और चीज़ें देखनी है। बाकी यार आप इंटरनेट पे देख सकते हो, इनके डिफरेंसेस आप मेजरली पढ़ सकते हो, क्या ये चीज़ें होती है वो भी आप पढ़ सकते हो। पर अभी हम ज़्यादा इसको समझेंगे नहीं, प्रैक्टिकल वे में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या स्किल्स होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं यार जॉब रोल्स इन एआई एंड एमएल, ठीक है। वैसे तो यार एक एआई इंजीनियर और एमएल इंजीनियर एक मेजर जो जॉब रोल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यार हम कुछ यहाँ पर मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फर्स्ट है यार यहाँ पर आपका बिग डेटा इंजीनियर आप बन सकते हो। सेकंड है यार बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। थर्ड है यार यहाँ पर मशीन लर्निंग इंजीनियर। फोर्थ है यहाँ पर यार रिसर्च साइंटिस्ट। फिफ्थ है आपका एआई का डेटा एनालिस्ट। सिक्स्थ है यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर। सेवेंथ है यार यहाँ पर एआई इंजीनियर। और आठवां आता है यार हमारा रोबोटिक्स साइंटिस्ट। इसके अलावा भी यार काफ़ी सारे आपके छोटे मोटे एसोसिएट लेवल पर जॉब रोल्स होते हैं, पर मेजर यार यही होते हैं। इसके अलावा भी वेरी करते हैं आपके रोल्स, पर जो मेजरली जॉब रोल्स होते हैं वो यही होते हैं। तो ये थे हमारे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स जो कि आप एआई और एमएल के करियर में देखते हो, ठीक है। इसमें यार एक था एमएल इंजीनियर और एआई इंजीनियर, ठीक है। उससे रिलेटेड हमको क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या हमें करना होगा, उसके लिए यार मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वो दोनों चीज़ें अभी बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी मैं इस वीडियो को सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी रखने वाला हूँ ताकि आपको पहले पता चले कि यार ये चीज़ है क्या, ठीक है। उसके बाद इनमें हम स्किल्स की टेक्निकल डेप्थ में हम जा रहे होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोज। अब बात करते हैं यार हमारा एक जो मेजर क्वेश्चन आता है, इज मास्टर्स डिग्री इज नीडेड, ठीक है, इन द करियर ऑफ एआई एंड एमएल, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री वालों को यहाँ पर बहुत प्रीफरेंस दी जाती है। और बताऊँ तो यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज़रूरी होती है यार। और आपकी अगर पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स में से मैं किसी में, तो जो पीएचडी डिग्री वाले होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है इस कैरियर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैं एआई और एमएल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर 100% मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है वहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ जॉब मिल ही नहीं सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यार यहाँ पर प्रेफरेंस के मामले में पीएचडी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू जिसके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। तो बेस्ट चीज़ तो यही है यार कि आप कोई एक मास्टर्स डिग्री इसमें कर लो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से करिकुलम पड़ जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यार इस करियर में आप स्टेबल होना चाहते हो, एक जॉब स्टेबल जॉब देख रहे हो, तो आपको कर लेनी चाहिए यार यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, और आगे फिर आप पीएचडी की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हो। तो अब बात करते हैं यार कंपनीज दैट मेक यूज़ ऑफ एआई मोर, ठीक है, जो ज़्यादा एआई का यूज़ करती हैं और वहीं पर रिक्रूट भी करती हैं। तो वन बाय वन यार देखते हैं कौन कौन सी वो कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका नाम आपने सुना होगा, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके नाम आपने नहीं सुना होगा। तो कुछ फेमस 4 कंपनीज है उनका तो आप जानते होंगे, वो है यार यहाँ पर आपकी अमेजॉन, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ठीक है। ये 4 कंपनीज का तो नाम आप जानते ही हो। पांचवी यार हमारी DJI, छठी हमारी एंकी, उसके बाद में सातवीं यार क्लैरिफाई, उसके बाद में आठवां यार हमारा डीप माइंड, नाइन्थ है हमारी यार केस टेक, लास्ट यार हमारा 10 डेटा वाइजर। तो यार ये तो कुछ कंपनीज हो गई यार। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में आर्गो एआई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक काफ़ी एक रिनाउंड स्टार्टअप है। वो भी यार हायर करता है यहाँ पर एआई और एमएल इंजीनियर्स को। फ्यूचर स्कोप की अगर यार हम बात करें एआई एंड एमएल में, तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है यार, वो ये है कि एक इस यहाँ पर सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन इन कोलैबोरेशन विथ ग्रेट लर्निंग, तो यहाँ पर एक मैगजीन है उसमें ये निकल के आया यार कि ऐसी 4000 पोजीशन है इंडिया के अंदर, वो अभी भी ड्यू हैं, क्योंकि उतने स्किल्ड प्रोफेशनल यहाँ पर नहीं है एआई एंड एमएल के। किस किस लेवल पे, तो वो मैं बात कर रहा हूँ यार मिड लेवल और आपका जो सीनियर लेवल
पर जो आपका पोजीशन होती है वहाँ पर 4000 ऐसी सीट्स हैं जो बिल्कुल यहाँ पर खाली हैं, जहाँ पर उतने स्किल्ड प्रोफेशनल है ही नहीं। क्योंकि यार इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होते हैं जो कि हर एक के पास नहीं होते हैं। नॉलेज की भी थोड़ी कमी है क्योंकि अभी थोड़ा सा नया करियर है। बट एक चीज़ है यार, इस करियर में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना आप ग्रो करोगे, ठीक है। यहाँ पर एज अ फ्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको भर मार के पैसा मिल रहा है, नहीं, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। एक ये पेशेंस वाला करियर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सीखनी होगी, स्किल सेट को अपने रेगुलर इंप्रूव करना होगा, तभी यार यहाँ पर आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो यार अब बात करते हैं हम सैलरीज ऑफ एआई एंड एमएल। तो यार ये जो आपकी सैलरी होती है यार काफ़ी तरीके से वेरी करती है। ये तो पहली बात तो यार आप कौन सी लोकेशन में कर रहे हो, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से आपको कैसी जॉब मिले उससे बात करो। आप फ्रेशर हो, मिड लेवल हो, एक्सपीरियंस लेवल हो, इस पर ये मैटर करता है काफ़ी। यार आपके ये 3-4 तरीके के फैक्ट्स होते हैं जो कि यार मैटर करते हैं आपकी सैलरी में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यार हम बात करें सैलरी की, तो यार यहाँ पर एज अ फ्रेशर आपको कितना मिल सकता है, तो वो है यार 6 लाख के अगर मैं सिर्फ इंडिया की यार यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 6 लाख से 12 लाख तक का आपको यहाँ पर पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर इन दिस एआई एंड एमएल करियर। एज अ फ्रेशर यार आप 10 से 12 लाख का भी आप, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप कमा सकते हो। बट यार वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कॉलेज कौन सी है, आप कहाँ से कर रहे हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, कैसी आप कंपनी में जा रहे हो, उस पर वो मैटर करता है। यार अब हम बात करते हैं यार सैलरी जनरली बेसिस ऑन कि यार एक्सपीरियंस लेवल पे हमें लगभग एवरेज इंडिया में कितना मिल जाता है, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लगभग 5 से लेके 20 लाख तक में कमा सकते हो। तो जिनका भी यार एक्सपीरियंस होता है 4 साल से 8 साल के बीच में, वो लगभग 35 लाख से 50 लाख तक कमाते हैं। उसके अलावा अगर हम यार बात करें जो मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो यार उनकी सैलरी 1 करोड़ तक भी टच होती है। ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, इतनी लिमिट होती है। अब वो ऐसा नहीं है जो मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको 1 करोड़ मिल जाएगी। ये सिर्फ एक एवरेज रिपोर्ट निकल कर आती है यार, जो कि रिनाउंड वेबसाइट होती है हमारे इंडीड, पे स्केल वगैरह, यहाँ से ये सोर्सेज होते हैं जहाँ से ये निकल के आता है। टू मेक अ करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आर द एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स वी मस्ट हैव, ठीक है। ये क्वेश्चन यार जनरली हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें आता है। तो इस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एंट्री लेवल की एआई की जो जॉब्स होती है, एआई एंड एमएल की, तो उसमें आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। वो होनी चाहिए आपकी या तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जैसे कि हमारा बीटेक, बीसी, बीएससी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपकी जो बैचलर्स डिग्री होती है बेसिकली, जिसमें कोडिंग वगैरह सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो डिग्री, बैचलर्स डिग्री आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। एंट्री लेवल एआई जॉब्स की मैं बात कर, ठीक है। अब यार हम बात करें अगर हम एक सीनियर लेवल पे जाना है, ठीक है, हम एक सीनियर लेवल के जॉब पोस्ट पे जाना, तो हमारे पास यार या तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और पीएचडी डिग्री है तो सोने पे सुहागा, ठीक है। वो चीज़ जो होती है ना, सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। तो मास्टर्स डिग्री भी है होनी चाहिए, प्लस पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। तो ज़्यादा आपको जो भी आपकी मैनेजरल पोजीशन और डायरेक्टर की जो पोजीशन होती है उसमें आपको ये डिग्रीज चाहिए होती हैं अगर आपको सीनियर लेवल पे जाना है। तो स्किल्स एंड नॉलेज हमारे पास कौन सी चाहिए अगर हमें करियर बनाना है यार एआई एंड एमएल में, ठीक है। वैसे तो यार ये जॉब पोस्ट रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स भी होती है, पर मेजर स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो आपके पास होनी चाहिए यार। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसमें आपको होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स यार आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो है यार अलजेब्रा, कैलकुलस, लॉजिक एंड एल्गोरिदम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपके यार मैथमेटिक्स में पूरे अच्छे से कवर होने चाहिए। उसके बारे में यार अगर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन कोडिंग इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यार आपको आनी चाहिए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ यार स्किल्स की। उसके अलावा यार हम बात करें तो आपको बेसियन नेटवर्किंग इंक्लूडिंग न्यूट्रल नेट्स, इसके बारे में भी यार आपको जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्किंग में स्पेसिफिकली न्यूरल, आपके जो न्यूरल नेट्स होते हैं उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। कॉग्निटिव साइंस थ्योरी के बारे में आपको इन डेप्थ में पता होना चाहिए। उसके अलावा यार रोबोटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिजिक्स भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर स्किल्स होती हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक एआई और एमएल के एंथुसियास्ट हो, एक एस्पायरिंग एआई एंड एमएल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये आपके पास मेजर आनी चाहिए। बाकी यार मैं फिर और एक नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर आपका रोड मैप बता दूंगा, जिसमें आपको एआई और एमएल का क्या रोड मैप होता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस
आ रही होंगी। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पे हम आ जाएं तो यार यहाँ पर आपकी सैलरीज मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। जॉब पोस्ट से भी आपकी सैलरीज मैटर करती हैं यार, बहुत अलग अलग तरीके से मैटर करती हैं, पर जनरली एज अ फ्रेशर आप 6 लाख से 12 लाख तक एवरेज में कमा सकते हो। अब यार ये जो मैंने वीडियो बनाया ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि AI एंड ML, जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी यार यहाँ पर, जिसमें मैं आपको 10 तरीके के, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, 10 तरीके के मैं जॉब रोल्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। उसमें से हम साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑलरेडी 3 वीडियो मैं कवर कर चुका हूँ। तीसरी ये है हमारी AI एंड ML, इस पे ये पहला वीडियो है। इसके बाद यार आपका AI इंजीनियर और ML इंजीनियर के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप BCA BSc IT के हो तो कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हो, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।